ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु गुरु नमः। दीपावली का समय आ गया है और दीपावली से लेकर एकादशी तक सिद्धि साधनाओं का मुहूर्त रहता है। आप किसी भी मंत्र की साधना इस समय में करेंगे तो वह साधना बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है और विफल होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। आज हम आसमान की काली का एक जंजीरा मंत्र आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, उसका सिद्ध विधि विधान बताने वाले हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक मंत्र माना जाता है। खतरनाक इसलिए मंत्र माना जाता है कि इस मंत्र का प्रयोग करके आप शत्रु पर प्रहार भी कर सकते हैं और शत्रु की बुद्धि, बल, कर्म और उसकी विद्या को तत्क्षण ही बांध सकते हैं, जिससे शत्रु विकृत हो जाता है। कोई भी काम कर ले वह सफल नहीं होता, हर काम उसका बिगड़ने लगता है और उसकी विद्या हरण के कारण यदि शत्रु गुणी है तो उसकी विद्या कार्य करना बंद कर देती है, फिर वह किसी के ऊपर बुरी बाधाओं का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए यह मंत्र खतरनाक भी माना जाता है। इसके अलावा यह मंत्र शत्रु को मृत्यु दंड देने में भी प्रयोग किया जाता है। वो तो मंत्र प्रयोग करने के ऊपर निर्भर करता है कि हम मंत्र का किस तरीके से प्रयोग करेंगे, मंत्र उसी हिसाब से कार्य करने लगता है। यह मंत्र सभी प्रकार के भूत प्रेतों को, सभी प्रकार की विद्याओं को, यहाँ तक कि कहा जाए सहस्त्र प्रकार के बंधन लगाने में सक्षम मंत्र माना जाता है। बंधन का मतलब होता है एक कवच। यदि इस मंत्र का आप प्रयोग करते हैं तो यह भूत बांधता है, प्रेत बांधता है, बरम, खबीस, जिन, मसान, जितने भी प्रकार के भूत प्रेत या देव शक्तियाँ होती हैं सबको यह चुटकी में बांध के रख देता है। और इस मंत्र के जरिए जो भी शक्ति बंध जाती है उसको खोलना नामुमकिन हो जाता है। यदि शत्रु आपके ऊपर किसी प्रकार की बुरी बाधा का प्रयोग कर रहा है और आपने इस मंत्र के जरिए उसकी बाधा को बांध लिया तो वो बाधा वहीं बंद हो जाती है और शत्रु फिर उस बाधा को दोबारा प्रयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह मंत्र बाधा को खा जाता है सीधा, यानी वहीं नष्ट कर देता है। इसलिए यह बंधन विशेष मंत्र माना जाता है। इस मंत्र से आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं, अपने शरीर का कीलन कर सकते हैं, अपने पितरों का, कुल देवी देवताओं का भी कीलन कर सकते हैं। कीलन का मतलब ये नहीं होता कि उनका काम ही खत्म हो जाए। कीलन का मतलब होता है यह मंत्र यदि इन ऊपर चला दिया जाए तो इनकी सुरक्षा, इनके ऊपर एक कवच का निर्माण हो जाता है, जिससे संपूर्ण बुरी बाधाओं से, संपूर्ण बुरी शक्तियों से सुरक्षा होने लगती है। इसलिए यह मंत्र विशेष माना जाता है। और जंजीरा मंत्र, खासकर आसमान की काली का जंजीरा मंत्र, आपने यूट्यूब में या किसी और साधन से या किसी पुस्तक में इसको आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह गुरु द्वारा खुदाया मंत्र होता है और यह एक विशेष मंत्र है जो लगभग 15 साल से हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। वैसे इसका पहले आदेश नहीं था यूट्यूब वगैरह में डालने के लिए, लेकिन बीच में गुरुजी ने आदेश दिया कि कोई भी मंत्र है अपने पास रखेंगे तो लुप्त हो जाएगा। यदि आप किसी को दे देते हैं तो उस मंत्र धीरे धीरे 100 लोग भी यदि उस मंत्र को देखेंगे, 2 लोग भी सिद्ध कर लेंगे तो मंत्र आगे पहुंच जाएगा, नहीं तो तंत्र मंत्र विद्याएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया और इसका आदेश दिया। उनके आदेश अनुसार यह हम यूट्यूब पर आज इसकी विधि आपको उपलब्ध करा रहे हैं। श्रवण के लिए यह मंत्र आप पहले ही श्रवण कर चुके हैं। यदि यह वीडियो आप देख रहे हैं तो 12 घंटे पहले आप इस मंत्र को 108 बार या 51 बार श्रवण कर चुके होंगे। मंत्र श्रवण करते ही के साथ ही यह पता चल जाता है कि मंत्र हमको सिद्ध होगा कि नहीं होगा। इस मंत्र को भी यदि आपने श्रवण किया होगा तो आपको एहसास होगा कि यह मंत्र हमको सिद्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मंत्र सिद्ध होगा या नहीं होगा इसका पता लगाना बहुत ही आसान होता है। मंत्र को मन लगाकर इष्ट का ध्यान करते हुए 5 से 10 मिनट श्रवण करिए। उतने में ही आपके शरीर में कुछ ना कुछ एक्शन दिखाई देता है, जैसे रोए खड़े होना, ब्लड प्रेशर हाई होना या ब्लड प्रेशर लो होना, गुस्सा आना या विशेष खुशी महसूस होना, मन को हल्कापन महसूस होना, ऐसा एहसास हो जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह मंत्र हमको सूट कर रहा है। कहने का मंत्र में हमारा मन अच्छे से लग जाता है। मंत्र कुछ ना कुछ हमारे शरीर में कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है, जिससे हमको पता लग जाता है कि यह मंत्र हमको सूट कर रहा है। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ क्रोध आता है और घबराहट बहुत तेज होती है। वो मंत्र बाधा का इशारा करते हैं कि आपके अंदर बाधा है, लेकिन यदि सिर्फ आपके रोए तर रहे हैं, आपके मन को सुकून शांति मिल रही है तो समझना चाहिए यह मंत्र हमारे लिए सिद्ध हो जाएगा। तो उसका आपको प्रयास करना चाहिए। मंत्र बहुत सारे होते हैं यूट्यूब में, हमारे चैनल पे भी बहुत सारे हैं। सभी मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो मंत्र आपको सूट करे सिर्फ वही मंत्र सिद्ध करिए, आपके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं।
यह मंत्र शत्रु बाधा को हरण करने के साथ साथ ही बरसते हुए मेघ को भी रोकने में सक्षम मंत्र माना जाता है। यदि अनायास ही बरसात हो रही है बिना मौसम के, जिससे फसलों को या अन्य किसी प्रकार की क्षति होने वाली है, बहुत बड़ा कोई कार्य रुक रहा है, तो इस मंत्र का प्रयोग करके आप मेघ को भी रोक सकते हैं और यह मंत्र मेघ रोकने में सक्षम मंत्र माना जाता है। जो लोग इस मंत्र का सिद्धिकरण करते हैं वो पहला परीक्षण मेघ पे ही कर लेते हैं, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि हमारा मंत्र कार्य कर रहा है। वो भी विधि हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि मेघ को इस मंत्र से कैसे रोका जाता है। इसके अलावा यह आग को भी बांधने में सक्षम मंत्र है। तो आप यदि आग से परेशान हैं, तप से परेशान हैं, तो इससे आप आग को यदि बांध देते हैं तो आग आपके शरीर को जलाती नहीं है या उसका जो ताप है वो आपको महसूस नहीं होता। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। मंत्र के देखिए अनंत कार्य होते हैं। मंत्र एक रिसर्च का विषय होता है, वो आपको पता लगाना पड़ेगा कि मंत्र किस किस चीज में काम आता है। वैसे तो इस मंत्र के शब्दों में ही इसका कार्य निर्धारित है कि यह मंत्र क्या क्या करेगा। तो यह सहस्त्र प्रकार के बंधनों को लगाने में सक्षम मंत्र है। चाहे आप घर का कीलन करिए, चाहे देवी देवताओं को बांधिए, चाहे स्वयं के शरीर को बांधिए, किसी भी चीज को आप इस मंत्र से बांध सकते हैं। इसके अलावा दुष्ट की विद्या को, दुष्ट की बुद्धि को, दुष्ट के कर्म को, किसी भी चीज को आप इस मंत्र से बांध सकते हैं। हमने बताया आपके ऊपर निर्भर करता है कि मंत्र को आप कैसे प्रयोग करेंगे। यह जंजीरा मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। चलिए इसको एक बार ही हम आपको श्रवण कराएंगे और इसके बाद हम आपको इसकी विधि बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दीपावली, दशहरा, एकादशी, इसके अलावा ग्रहण काल, बहुत सारे ऐसे मुहूर्त होते हैं जब आप मंत्र साधनाएं कर सकते हैं। दीपावली की रात में और एकादशी की रात में इस मंत्र का विशेष सिद्ध विधि विधान होता है और इन दिनों में आपको इस मंत्र का ज़्यादा जप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको संपूर्ण सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र की आप थोड़ा सा भी जप कर लेते हैं, आपके जीवन भर यह मंत्र कार्य करता रहेगा। जो झाड़ा फूकी करते हैं, परोपकार हेतु मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इस मंत्र को जरूर सिद्ध करें और जरूर प्रयोग करके देखें, उनको अवश्य ही सफलता हाथ में लगेगी। इस कालयुग में तरह तरह की टोने टोटके, तरह तरह की बाधाएं शत्रु लोग चलाते हैं, या हो सकता है अनायास ही हमारे यहाँ भूत प्रेतों का वास हो जाए, नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाए। तो ऐसे में भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सारी बाधाओं का हरण कर सकते हैं। और चलाई गई बाधा को तो इस तरह मंत्र बांधता है कि वह बाधा कहीं की नहीं रह जाती, ना तो शत्रु के पास लौट के जाती है, ना आपको नुकसान पहुँचाती है, सीधी समाप्त ही हो जाती है। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे, आसमान काली का मंत्र, और इसके बाद इसकी हम आपको विधि बताते हैं जो कि आप सिद्ध कर पाएँ, ऐसी विधि बताएंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी संपूर्ण विधि पता चल जाए। वैसे भी इसकी कोई खास ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है, कोई भी इस मंत्र को कर सकता है। परोपकार करने हेतु जो मंत्र होते हैं बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और उनमें ज़्यादा अलाय बलाय नहीं होता, बड़ी आसानी से कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहले हम मंत्र श्रवण कराते हैं, तो इसकी विधि बताएंगे, सुनिए ध्यान से। ओम काली काली महाकाली, आसमान की काली, घाट की काली, पनघट की काली, रण की काली, कुमताल की काली, मढ़ की काली, मरघट की काली, मरघट पर बैठे जाए। एक मुर्दा हाथ में लीन हो, एक मुंड चबाए, काली मांगे रक्त की धार, रक्त पिए गुर्राए, बाचा के बांधी काली, सौ सौ बंध लगाए। डाकन बांधू, साकन बांधू, भूत बांधू, पलीत बांधू, बरम राक्षस जिन खबीश बांधू, मूठ बांधू, सूट बांधू, अलाय बांधू, बलाय बांधू, किया कराया कर्तव्य बांधू, हाड़ बांधू, बाढ़ बांधू, बाद घाट को बांधू, घर को बांधू, बाहर को बांधू, झाड़ूदार को झाड़ू, मंत्र बांधू, टोना बांधू, टोटका बांधू, बैरी दुश्मन को छल बांधू, दुष्ट की बुद्धि बल कर्म बांधू, दुष्ट गुनी की तंत्र विद्या बांधू। 5 कोस उत्तर, 5 कोस दक्षिण, 5 कोस पूरब, 5 कोस पश्चिम बांधू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, 5-5 कोस सब दिशा, 8 कोण को बांधू। मेरा बांधा ना बंधे तो महावीर हनुमान की दुहाई, गंगा उल्टी बहे मेरी फेरी न बहे तो काशी की कोतवाल की दुहाई, मेघ गरजे मेघ बरसे मेरे रोके न रोके तो विकराल भैरव की दुहाई, तबा चले आग बरसे मेरी रोकी न रोके महाकाली घोरा की दुहाई, वज्र चले बाण चले मरण चले मूठ चले मेरे रोके न रोके तो माँ कंकाली महामाया की दुहाई। बंधन लगे बंधन चले महाकाली के वाचा से, वाचा टूटे तो महादेव की जटा टूटे, बंधन खोले तो गुरु के वाचा से खुले, दूसर खोले तो रक्त की धार खड़े, छाती फाट के मरे तुरंत नरक हो जाए, महागुरु की यान माता पार्वती की दुहाई।
ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा है, याद करने में थोड़ा सा कष्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आप 108 बार तक पढ़ना शुरू करेंगे मंत्र अपने आप ही याद हो जाते हैं। कोशिश क्या करिए कि पहले से कंठस्थ कर लें, नहीं कंठस्थ कर पाए हैं तो लिख लीजिए, देख के भी आप पढ़ेंगे तो 50-60 बार में आपकी आधी माला पूरी हो पाएगी और फिर मंत्र याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आप आंख बंद करके इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। दीपावली की रात में इसको सिद्ध करें, चाहे एकादशी में सिद्ध करें, इसकी आपको 108 बार ही इसको पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस मंत्र के इष्ट जैसे कि माँ कंकाली या काली की आपको प्रतीक्षीकरण की आस है तो इस मंत्र की माला आप बढ़ा सकते हैं, संख्या बढ़ा सकते हैं अपने समय अनुसार, लेकिन आपको दर्शन की अभिलाषा नहीं है, सिर्फ मंत्र चाहिए आपको बाधाहरण के लिए, तो 108 बार आपने इस मंत्र को जप लिया, पर्याप्त हो जाता है। 108 बार इस मंत्र को पढ़ने में ही आपकी आधी रात गुजर जाएगी, तो आपको अपने हिसाब से समय डिसाइडेशन कर सकते हैं। 108 बार इसका जापन करिए और मात्र 21 बार ही इस मंत्र का आप हवन कर दीजिए। यह मंत्र सभी प्रकार की बुरी शक्तियों को, सभी प्रकार की बुरी बाधाओं को बांधने में सक्षम हो जाएगा और दुष्ट को संहार करने के लिए भी यह मंत्र प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी 108 बार में ही यह मंत्र कार्य करने लगेगा, आपको ज़्यादा और संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसके कुछ नियम हैं, जैसे दीपावली में आपने इसको सिद्ध किया तो एकादशी में भी इसको मंत्र को आपको दोहराना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है, 21 बार दोहरा लीजिए। कोई बीच में ग्रहण काल पड़ता है तो उस समय भी इस मंत्र को थोड़ा सा दोहरा लीजिए 10-21 बार। इसके बाद अमावस्या पूर्णिमा में भी 2-4-5 बार इस मंत्र को दोहराते रहिए, यह मंत्र जिंदगी भर कार्य करता रहेगा। नवरात्रों में 9 दिन ही इस मंत्र को दोहराइए प्रतिदिन, ठीक है। तो इस हिसाब से यह मंत्र आपका हमेशा शक्तिवान रहेगा और हमेशा यह मंत्र कार्य कर लेगा। हमने मंत्र में ही इसके शब्दों का उल्लेख है कि किस किस बाधा को यह मंत्र बांधने में सक्षम है, तो आपको अलग से और कोई चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस किस बाधा को मंत्र यह बांध सकता है। और यकीन मानिए सभी प्रकार की बाधाएं इस क्षण में बन जाती हैं। कई लोग भूत प्रेत ब्रह्म सन्यासी जैसी बाधाओं से परेशान होते हैं, तो ऐसे में इस मंत्र का एक बार मात्र आपको प्रयोग करना पड़ेगा और सारी बाधाएं उसी क्षण बंध जाएंगी। फिर उनको चाहे जहां आप बिठा दीजिए, चाहे उनको बहा दीजिए, चाहे उनको गड़ा दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस मंत्र के साथ या बाधा के साथ क्या करना चाहिए, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं विधि की तरफ। मंत्र श्रवण कर लिया आपने, तो दीपावली की रात में, एकादशी की रात में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठिए। माता रानी का श्रृंगार आपको पता ही है, बाजार में आसानी से मिल जाता है, 50 रुपये का श्रृंगार आएगा, बढ़िया माता रानी को श्रृंगार चढ़ाइए। प्रसाद में मीठी वाली पूड़ी चढ़ाइए। सामग्री में खप्पर एक जरूर बनाइए, क्योंकि माता रानी के यदि मंत्र हो तो खप्पर यदि आप बनाते हैं तो अति शुभ माना जाता है, क्योंकि उसमें जब हम भोजन देते हैं तो माता रानी जल्दी ग्रहण कर लेती हैं। तो खप्पर में भोजन नहीं देना है, खप्पर में अग्नि जलाना है और उसमें होम के रूप में इनको भोजन देना होता है, ठीक है। तो एक खप्पर बना लीजिए। मंत्र का इसके बाद जाप करिए, पंचोपचार की जरूरत नहीं है, साधारण पूजा से जाप करिएगा जो आपको आती हो, ठीक है। बढ़िया प्रार्थना करके कि माता रानी यह मंत्र हम जप करने जा रहे हैं, इसमें इतनी शक्ति दे दें कि हमारी बाधा हरण हो जाए, तो इस मंत्र से हम दूसरे की बाधा या संकट का भी हरण कर पाएं। इस तरह इस मंत्र का जापन करिए, हवन करिए। अब आती है प्रयोग करने की बारी। तो प्रयोग करने के लिए इस मंत्र की छोटा सा उपाय है, छोटे छोटे उपाय हैं, आप उनको करके इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम घर को कीलन करने के लिए आप कुछ कीलें ले लीजिए, जितने भी आपके खिड़की दरवाजे हों उस हिसाब से कीले हाथ में ले लीजिए और एक ठो नींबू ले लीजिए। थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए। अग्नि में सर्वप्रथम घी से इस मंत्र को पढ़ते हुए माता रानी के नाम से होम डालिए शुद्ध घी का। इसके बाद कीलों को उस अग्नि पे दिखाइए बढ़िया से, और उस कीलों के ऊपर इस तरह का जो धागा होता है थोड़ा थोड़ा उस पर लपेटिए, हर कील के ऊपर 1 से 5 बार, और इस मंत्र को पढ़ते जाइए। सभी कीलों को अभिमंत्रित करिए, अपने घर में दरवाजे पे, खिड़कियों पे उन कीलों को लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर का कीलन हो जाएगा, बंधन हो जाएगा, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस मंत्र की खास बात यह है कि जब इस मंत्र की कीलें आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके घर में यदि कोई ऐसी बुरी बाधा है, बुरी शक्ति है, तो झटपटा के वह घर से बाहर भाग जाती है। तो निश्चिंत रहिए कि बाधा बाहर नहीं निकल पाती। कीलन का मतलब होता है कोई चीज़ अंदर ना आ पाए, बुरी शक्ति बाहर जा सकती है। तो आप ये अपने हिसाब से विचार कर सकते हैं और बढ़िया से कीलन कर लीजिए अपने घर का। इस मंत्र को पढ़ते हुए यदि अपने शरीर में आप बालों में गांठ लगा देते हैं तो आपके शरीर का भी बंधन हो जाता है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बाण, कोई भी तलवार, कोई भी बंदूक की गोली आपको छू नहीं सकती। ऐसा इस मंत्र का प्रमाण माना जाता है। यदि अच्छे से सिद्ध हो गया है मंत्र तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं हो पाएगा। यह मंत्र आपकी सभी प्रकार से सुरक्षा करेगा। आप घर के पितरों को, कुल को
देवी देवताओं को भी इस मंत्र से सुरक्षित कर सकते हैं। यदि आप पितरों के ऊपर नींबू उतारते हुए इस मंत्र का पाठन कर देते हैं तो उनके ऊपर भी एक बंधन लग जाता है, जिससे वो सुरक्षित हो जाते हैं। कोई भी बुरी शक्ति, बुरे बाण उनको फिर बांध नहीं सकते। सिर्फ आपका बंधन चलेगा, जब चाहें आप खोलें, जब चाहें बांधें, क्योंकि इसमें मंत्र में ही उल्लेख है कि गुरु के वाचा से खुले, मतलब मंत्र के गुरु आप ही माने जाएंगे। भले मंत्र हम दे रहे हैं, लेकिन जब मंत्र आप सिद्ध करेंगे तो उस मंत्र के गुरु आप माने जाएंगे, तो आप ही उस मंत्र को खोल सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं खोल सकता। यदि आपने इस मंत्र को सिद्ध कर रखा है और आप प्रयोग करते हैं तो उस मंत्र की जो कीलन है उसको हम नहीं खोल सकते, आप ही खोल पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। इस मंत्र से आप शत्रु का अहित भी कर सकते हैं। यदि शत्रु ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, बार बार किसी प्रकार की बाधा का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे में काली गुंजा मार्केट में मिल जाती है। पंसारियों की दुकान में, पूजा पाठ की दुकान में काली गुंजा ला लीजिए, एक नींबू ला लीजिए। शत्रु का उपयोग किया हुआ कोई वस्त्र या कोई सामग्री, जैसे नाखून, बाल भी चल सकते हैं। बढ़िया से अभिमंत्रित करिए इसी मंत्र के द्वारा 11 से 21 बार। नींबू के अंदर ये सारी सामग्री रख दीजिए, काली गुंजा उसी में एक ठो डाल दीजिए और उस नींबू को जाके कहीं जमीन में दफना दीजिए। ऐसा करने से शत्रु के ऊपर यह मंत्र आक्रमण कर देता है, उसकी बाधा को, विद्या को सब खा जाता है। इसके अलावा उसकी बुद्धि, कर्म, सब चीज़ों को यह मंत्र खाने लगता है, जिससे शत्रु हमेशा के लिए परेशान हो जाता है। पास की तरह यह मंत्र कार्य करता है, इसलिए इससे रोग बाधा भी हो जाती है। लेकिन इस मंत्र का शत्रु नुकसान में तभी प्रयोग करना चाहिए जब आपको पता हो कि शत्रु वाकई दोषी है, क्योंकि कई बार हम लोगों को शक होता है, मात्र शक ही होता है कि यह शत्रु हमारे ऊपर वार कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में वह वार नहीं करता। आपके यहाँ कोई और परेशानी होती है और ऐसे में आप बेकसूर व्यक्ति को इस मंत्र के द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि माँ महाकाली का यह मंत्र है। उड़न काली हो या आसमान की काली हो या पाताल की काली हो या शमशान की काली हो, हैं सब माता काली के ही अंश। और माता काली निर्णय की देवी मानी जाती है। निर्णय की देवी का मतलब सही और गलत का निर्णय करने वाली देवी मानी जाती है। यदि सामने वाला बेकसूर है और आप उसके ऊपर मंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसके ऊपर मंत्र असर तो कर जाएगा, लेकिन उतना ही दंड आपको भी भोगना पड़ेगा। इस बात के लिए आप तैयार रहा करिए। यदि सामने वाला बाकी फुल कसूरवार है तो फिर आपको कोई नुकसान की जरूरत नहीं है, यह मंत्र अपना कार्य कर देगा और कार्य करके ही लौटेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। वैसे इस मंत्र के बहुत सारे अनंत कार्य हैं जो हम वीडियो में बता नहीं सकते, उसके लिए आपको फ़ोन लगाना पड़ेगा या वीडियो कॉल में हमसे बात करनी पड़ेगी, तो हम बाकी सारी चीज़ें बता देंगे। लेकिन मुहूर्त ना निकल जाए, इसलिए इस मंत्र का सिद्धिकरण करने के लिए हमने आपको विधि भी बता दी। मंत्र भी श्रवण करने के लिए उपलब्ध है, श्रवण कर लीजिएगा और इसको सिद्ध कर लीजिएगा। अब जहाँ तक प्रयोग की बारी आती है तो आप कभी भी हमको फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। दीपावली के बाद हम खाली हो जाएंगे तो आप लोगों को जवाब अवश्य देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा व्यस्तता है तो आप लोग मैसेज करते हैं, समय पे हम जवाब दे नहीं पाते। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। चुटपुट जानकारियाँ थी, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 108 बार पढ़ना है बिना ज़्यादा विधि विधान के, साधारण विधि विधान के। दीपक, अब दीपावली की रात है, एकादशी की रात है, तो दीपक तो आप जलाएंगे ही, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। बस आप आसन जलाइए, प्रार्थना करिए, श्रृंगार चढ़ाइए, माता जी को प्रसाद चढ़ाइए, साधारण पूरी जो भी आप चढ़ाना चाहें, मीठी पूरी चढ़ा दीजिए, सादा पूरी चढ़ा दीजिए, नारियल चढ़ा दीजिए, फल फ्रूट चढ़ा दीजिए, मिठाई चढ़ा दीजिए, साधारण प्रसाद, तामसिक नहीं, सिर्फ साधारण प्रसाद चढ़ाइए और उसके बाद मंत्र का जापन करिए और फिर मंत्र का प्रयोग करिए, ठीक है। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय काली मैया की।